आप सभी को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु महान है और उनके अनुग्रह से और एक बार हम उनके चरणों में आ पाए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, इससे पहले कि हम आराधना करें, इससे पहले कि हम वचन पढ़ें, हम सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे साथ शामिल हो जाइए। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और महान राजा, आपको छोड़ कोई ईश्वर है नहीं मेरे पिता परमेश्वर। आप ही ने अपने वचन से सारी सृष्टि को रचाया, सदा काल की विधि को ठहराया जो कभी नहीं टलती। प्रभु जी, आपने अपने स्वरूप में आदम को रचा और हम सब उसके वंशज हैं। प्रभु जी, पिताजी, प्रार्थना यही है कि अपने हाथों के कामों को त्याग ना दे मेरे पिता परमेश्वर, अपनी महिमा ले पिता परमेश्वर। प्रभु, आप जब हम आदम के पीढ़ी के लोग पिता परमेश्वर पापों में पड़ गए, आप स्वयं पिता परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर जगत में आए प्रभु जी, और हमारे पापों और श्रापों का आपने निवारण किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं आपके सब उपकार और अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। आप वही परमेश्वर हैं जो कहते हैं, ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। सच में प्रभु जी, आप ऐसे ही परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं, खासकर प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दिया है। पिता परमेश्वर, हमें अपने नियंत्रण में लीजिए पिता परमेश्वर। पूरा समर्पण करते हैं आपको और आदर और महिमा आपको देते हैं पिताजी। यहाँ पर कुछ भी हमारी इच्छा से नहीं प्रभु जी होने पाए, आपकी मर्जी के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आइए, हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों
पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए और एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु भला है। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाँ मेरे प्रभु जी, तेरी ओर हाथों को उठाते हैं, सरों को झुकाते हैं मेरे पिता धन्यवाद परमेश्वर, यीशु, क्योंकि तू तू महान है महान पिता। महान महान तेरा अति अनुग्रह काफी पवित्र है परम पिता। सर्वशक्तिमान यस परमेश्वर है पिता पिता तेरी परमेश्वर। शपथ हम जिंदगी तेरे से शरण में बेहतर आते है हैं प्रभु पिता। जी, अपने आप को फिर से तेरे यस पिता। समर्पण में सौंपते हैं प्रभु जी। यस धन्यवाद पिताजी, समय आता है प्रभु जी, अब हमने आराधना की और आपने ग्रहण किया पिता परमेश्वर। यस होने दीजिए कि हम सुने और आप अपने वचन से बोलिएगा पिताजी। अपने दास को पिताजी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। पिता। पिताजी मैं पूरा समर्पण करता हूँ पिता, सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं प्रभु, आपका आत्मा होने पाए प्रभु जी, और हर एक सुनने वाले पर आपकी आशीष उतरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिताजी, सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को फिर से जय मसीह की बोलता हूँ। प्रभु महान है, उसकी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं।
और प्रभु ने हमारे चैनल के लिए हमको तैयार किया एक तरीके से। हम लोग इतने टेक्निकल नहीं है, हम लोग इतने ट्रेंड नहीं है, और परमेश्वर ने ऐसा मन में डाला कि जो हम सेवा कर रहे हैं उसको एक नए प्लेटफॉर्म पे करें। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज दूसरी तीसरे हमारा प्रयास है, तो कुछ खामियां आ सकती हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। और हमारा मकसद परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाना है, और सही रीति से पहुंचाने का हमारा प्रयास है। इसमें टेक्निकल इशू आ सकते हैं, साउंड की कमी आ सकती है, कुछ और हो सकता है, पर हम चाहते हैं कि ये काम आत्मा से किया जाए। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिछली मुलाकात में जहाँ पर हमारा शीर्षक था कि प्रार्थना की सीढ़ियाँ, प्रार्थना के स्तर, प्रार्थना के पायदान, उस पर हमने देखा था कि बहुत बार एक विश्वासी, एक मनुष्य परमेश्वर से क्या चाहता है कि उसको त्वरित उत्तर मिले। और हमने देखा था दाऊद के प्रार्थना, जो भजन 34:6 में लिखा हुआ है कि इस दीन जन ने पुकारा और प्रभु ने उसको सारे भय से आज़ाद किया। और हम उसके बारे में जो गहराई से देखते हैं तो पहला शमूएल 21 अध्याय 10 से लेकर 15 तक कि वो एक राजा के सामने पेश किया गया था, वो बहुत भयभीत था, और वहां पर परमेश्वर ने उसे एक युक्ति सुझाई, और उस वहां पर वो बावला सा बन गया, और राजा ने बोला कि इसको मेरी निगाह से दूर करो, मुझे ऐसे पागलों की जरूरत नहीं है। और दाऊद का प्राण बच गया। और उसकी और भी ज्यादा जब हम डिटेल में गए तो भजन 56 में हमने देखा था, है ना। तो उसके बाद अब हम दूसरे हिस्से में जब इस बात का मनन करना चाहते हैं, तो प्रार्थना का और एक स्तर है जिसमें हम देखते हैं कि प्रार्थना करते हैं पर समय लगता है। वहां पर दाऊद ने, उसको मालूम था कि मैं संकट में घिरूंगा, प्रभु जब मैं आपको पुकारूं तब मेरी सुनना, और ऐसा हुआ। पर कुछ प्रार्थना ऐसी होती है जिसमें समय लगता है। और आज हम देखेंगे पहला शमूएल की पुस्तक से और उसके 1 अध्याय से, वहां पर हम हन्ना के विषय में थोड़े से बातचीत करेंगे, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करेगा। तो पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय से 2 आयत से जब हम देखते हैं, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम एलकाना है। लिखा है कि उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक हन्ना प्रार्थना करती थी, साल दर साल वो परमेश्वर के आराधनालय में जाती थी। तो इन बातों को जब हम देखते हैं कि इसके बीच में परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, तो हम देखते हैं कि पहला अध्याय, पहला शमूएल पहला अध्याय, उसकी 3 आयत में लिखा है, वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां पर होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र थे, जो यहोवा के याजक थे। जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने हन्ना की कोख बंद रखी। कई बार ऐसा होता है ना। यहाँ पर हन्ना तो चाहती थी, एलकाना तो चाहता था कि उसके पुत्र हों, जैसे उसकी पहली पत्नी के पास भी बेटे बेटियां हैं, परंतु हन्ना एक बांझ का सा जीवन जी रही है, और बहुत परेशान भी रहती थी, दुखी भी रहती थी। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रार्थना में समय लग रहा है, अच्छा खासा समय लग रहा है, और क्योंकि यहोवा ने हन्ना की कोख बंद रखी हुई थी, मतलब अभी समय नहीं आया। हमने सीखा कि परमेश्वर अपने लोगों को प्रार्थना को उत्तर 3 प्रकार से देते हैं, हाँ, या अभी नहीं, या तो नहीं। तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि अभी नहीं वाली बात परमेश्वर कर रहा है हन्ना के द्वारा, हन्ना के जीवन से। और हम देखते हैं कि 5वीं आयत, परंतु हन्ना को वह दोना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद रख रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। अर्थात जब हमारी प्रार्थनाएं डिले होती हैं, तो संसार के लोग भी और हमारा जो सांसारिक मन होता है वो हमें और ज्यादा खेदित करने की प्रयास करता रहता है, जैसे कि सौत के रूप में, है ना। उसकी सौत है और वो उसको हीन जान रही है, तुच्छ जान रही है। हमारे आसपास भी ऐसा माहौल बन सकता है जब हमारी
परमेश्वर से कुछ विनती होती है, कुछ अरदास होती है, कुछ मांग होती है और वो डिले होती रहती है, तो लोग सोचते हैं क्या इनका परमेश्वर इनकी सुनता नहीं है, और वो चीजें हमें कमजोर बना सकती हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। कैसे हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें? आगे की आयतों में और कुछ अच्छी बातें देखने को मिलेंगी। साथ में लिखा है, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, अर्थात हर साल वो परमेश्वर के भवन में जाता था, दंडवत करने, मेल बलि चढ़ाने। और लिखा है, जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? हन्ना का खाने पीने में मन नहीं लग रहा है, किसी भली बात में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो खेदित है, उदास है। और संसारिक लोग, है ना, संसार की आत्मा जो उसकी सौत में पाई जाती है। आज हमारे आसपास बहुत ऐसा माहौल मिलेगा, परंतु हमें लॉ लगा कर रखनी है। और खूबसूरत बात यह है कि जो एल्काना है वो परमेश्वर का भक्त है, और जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ जुड़े रहेंगे, हालात कैसे भी हों, तो परमेश्वर हमें सांत्वना देता है अपने चुने हुए के द्वारा। परमेश्वर हमें तसल्ली देता है अपने वचनों के द्वारा। ऐसे ही उसका पति कौन है? परमेश्वर का एक जन है, एक भक्त है ना। वो उसकी व्यवस्था पर, परमेश्वर के नियमों पर चलने वाला एक व्यक्ति है। वो कितनी खूबसूरत तसल्ली दे रहा है, संसार के लोग उसे नहीं दे सकते। वो बहुत प्रेम से उसको क्या बोल रहा है, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? उसको उससे रोने का भी मालूम है, ज्ञात है उसका रोना, है ना। और क्यों खाना नहीं खाती है? तो तेरा मन क्यों उदास है? एक आत्मिक जन ही, एक परमेश्वर का जन ही आपकी बातों को समझ सकता है। संसारिक लोग तो आपको छेड़ेंगे, आपको चिढ़ाएंगे, और आप प्रार्थना की स्टेज से गिर सकते हैं, प्रार्थना के स्तर से गिर सकते हैं। परंतु यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे, प्रभु के लोगों के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, तो आपको परमेश्वर तसल्ली देता, हिम्मत देता। तो ऐसे समय में कभी भी संगति ना छोड़ें, ऐसे समय में कभी भी वचन पढ़ना ना छोड़ें, ऐसे समय में परमेश्वर का साथ कभी भी छोड़ना नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से एक इंतजाम होता है और हमें उसे हाथों हाथ लेना चाहिए। बहुत बार लोग शिथिल हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। परमेश्वर नहीं छोड़ता है, पर परमेश्वर जो चीजें हम तक पहुंचाना चाहता है, हम उससे महरूम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्काना के द्वारा उसको तसल्ली मिल रही है। तो यदि हम परमेश्वर के लोगों की संगति करेंगे, वचन की संगति करेंगे, तो हमें तसल्ली परमेश्वर देना चाहता है। पर हम अपने उन दिनचर्या को, प्रार्थना के जीवन को जब हम छोड़ देते हैं, तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। आगे की आयतों में देखते हैं, जब उसे हिम्मत मिली, तसल्ली मिली, तब हन्ना और हेली के विषय में देखते हैं। लिखा तब पहला शमूएल 1 अध्याय 9 आयत से मैं पढ़ रहा हूं आप लोग के लिए। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। अभी तक वो खाती पीती नहीं थी, उसका मन प्रार्थनाओं में नहीं लगता था, और उसको जब तसल्ली मिली, अर्थात परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिली, तब उसने हिम्मत करी, हियाव मिला उसे। अब क्या किया उसने? उठी है वो खाने पीने के बाद, और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। ये वो समय था, है ना। इसने फिर परमेश्वर की नजदीकी को पकड़ा। अभी तक उसका मन कहीं नहीं लग रहा था, पर जब उसे हिम्मत मिली, तो एक व्यक्ति को, एक कमजोर व्यक्ति को, बाकी लोगों को क्या चाहिए? सपोर्ट करना। अगर हमारे भी पास कोई ऐसा भाई बंद है, कोई ऐसा जन है, तो आपकी 2 तसल्ली भरी बातें जो कि वचन से होनी चाहिए, परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। हम जब भी बोले बाइबल बोले, हम जब भी बोले परमेश्वर का वचन बोले। मरते हुए व्यक्ति को हम जीवित कर सकते हैं, एक खोए हुए व्यक्ति को परमेश्वर के पास ला सकते हैं, एक पापी का उद्धार करवा सकते हैं। कब? जब हम वचन से बात करेंगे, जब हम परमेश्वर की ओर से उसको खींच लाने की प्रयास करेंगे। तब क्या होता है? वो बिलक बिलक कर रोने लगी। एक सही समय आया, अब परमेश्वर से आमने सामने बात हो रही है। टूटा हुआ मन परमेश्वर भाता है परमेश्वर को। प्रभु टूटे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता है। और वो क्या कर रही है?
बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आत्मा में विलीन होने के बाद क्या हुआ? हन्ना परमेश्वर की मंशा को जान पा रही, क्योंकि यहां पर योजना परमेश्वर की है। आपकी हर एक आशीष के पीछे परमेश्वर की योजना है। प्रभु परमेश्वर जगत का पहलौठा है, वो हर जगह अपना स्थान पहलौठा ही चाहता है। कई बार हम सोचते हैं ये आशीष हम मांग रहे हैं, इस आशीष को हम यूज करेंगे और हमारे काम आएगी है, उससे कहीं बढ़कर पहले वो परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। अर्पण और समर्पण बहुत जरूरी है। तो जब ये आत्मा में विलीन होकर गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने लगी। हम नए नियम में पढ़ते हैं कि तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते। अब तक ये कई वर्षों से आ रही थी, कई वर्षों से ये मन्नत मानती होगी मन ही मन में, पर वो परमेश्वर की जो योजना है उसको नहीं जान पा रही थी। और वो एक समय आया जब यहां पर तो हम देखते हैं कि एलकाना ने उसे बोला कि तू क्यों उदास है, तेरा मन खाती पीती क्यों नहीं है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? यहां पर कहीं ना कहीं परमेश्वर की आशीष उसे मिली, एक तसल्ली मिली, एक हिम्मत मिली। आज के समय में परमेश्वर का वचन यहां पर होगा। यदि कोई व्यक्ति उदास है, यदि कोई व्यक्ति निराश है, तो परमेश्वर का आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर होगा वो वचन को वहां पर रखेगा और उस कमजोर व्यक्ति को, उस कमजोर प्राणी को बल मिलेगा और वो इस स्टेज पर आ जाएगा जहां पर अभी हन्ना आई। वो आत्मा में आ जाएगी, वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगा और क्या होगा? उसके जीवन में एक बदलाव आएगा। परमेश्वर से जब मुलाकात होती है एक बड़ा बदलाव होता है। अभी हन्ना जान गई पिता परमेश्वर की मंशा को। अब उसने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगा है कि यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं क्या करूंगी? यहोवा को अर्पण करूंगी। क्यों करेगी? क्योंकि कुछ बातों को वो अभी तक शायद स्मरण नहीं रख पाई थी, कुछ बातें थी जो उसके मन में नहीं उतर पाई थी। तो अभी हम देखते हैं कि हम एक 2 आयतों को पढ़ेंगे, अलग अलग जगह पर लिखी हुई है। पहली आयत निर्गमन 13 का 1 पढ़ेंगे बेटा, निर्गमन 13 का 1, और दूसरी आयत जो है गिनती 3 का 13। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के, इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। आमीन। तो ये परमेश्वर की व्यवस्था थी, परमेश्वर का एक हुक्म है। प्रभु क्या बोलता है निर्गमन की पुस्तक में 13 अध्याय 1 आयत में? अभी आप गिनती 3 का 13 भी निकाल के रखेंगे। लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के, क्या पशु के, इजराइलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। अब तक हन्ना शायद उस स्टेज पर नहीं पहुंची थी, प्रार्थना के उस स्तर पर नहीं पहुंची थी कि प्रभु वो जो बेटा होगा वो पहलौठा होगा और मैं आप ही का है और मैं आपको दूंगी। तो इस लिए वो अभी समय नहीं आया था और देर पर देर लगती जा रही थी। लिखा कि यहोवा ही ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, पर जब समय आता है तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सारे कामों को करता है। 3 का 13 पढ़ेंगे गिनती। सब पहलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएलियों के सब पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सब पहलौठों को क्या किया? अपने लिए पवित्र ठहरा रखा है। तो परमेश्वर यहाँ पर भी एक पहलौठे को जन्म देना चाहता है और उसे पवित्र ठहराना चाहता है। ये मंशा अभी तक शायद हन्ना को, एलकाना को प्रकट नहीं थी और इसीलिए वहां पर देर हो रही थी। और जब ये बातें स्पष्ट होने लगी, सामने आने लगी धीरे धीरे, तो सारी कथा जो है बिल्कुल स्पष्ट होती चली जा रही है। हम फिर से पहला शमूएल में आ जाएंगे, 12 आयत, 1 अध्याय का 12 आयत। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली
उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वे नशे में है ना। हो सकता है आपके नजदीकी लोग भी आपकी उस दशा को, उस दिशा को समझ ना पाए। यहाँ पर एली जो है उसकी हालात को नहीं समझ पा रहा है, जबकि वो कई सालों से आती थी और एली जानता भी था कि वो बे औलाद औरत है, बांझ औरत है। पर इस समय जब कोई व्यक्ति टूटता है, परमेश्वर के निकट होता है, सबको समझ आने वाली बात नहीं है। एली के विषय में वचन बताता है कि वो बूढ़ा भी हो चुका था, उसकी आंखें भी धुंधली हो चुकी थी, है ना। वो बुढ़ापे की ओर जा रहा था। कई कारण हो सकते हैं, पर वो समझ नहीं पा रहा था, बल्कि उसने वो समझा जो था नहीं वहां पर। उसने समझा कि वह नशे में है। 14 में लिखा, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। उसको लग रहा था ये नशे में। 15 में हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने ना दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। हालेलुया। जब हम मन की बात खोल के परमेश्वर से कहते हैं तो हम रोते भी हैं और गिड़गिड़ाते भी हैं, और हम काफी बार दशा जो है हमारी खराब हो जाती है, पर वो आसपास के लोगों को समझ नहीं आती है। आसपास के लोगों की चिंता नहीं करनी है, संसार की चिंता नहीं करनी है। हमारा परमेश्वर से जो रिलेशन है वो घनिष्ठ होना चाहिए। इसमें संसार की कोई जगह नहीं है। परमेश्वर आत्मा है और प्रभु आत्मा से आराधना करने वालों को, प्रार्थना करने वालों को खोजता है। आत्मा आत्मा की मंशा को पहचानता है। जब वो रोने और बिलखने लगी, परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा में भर दिया और वो मंशा को जान गई। उसने फौरन एक वाचा बांध ली कि परमेश्वर, प्रभु मैं आपको ही दूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने ठहरा रखा है कि हर एक पहलौठा मेरा ही और वो पवित्र माना जाए। ये बात शायद वो उससे वो अनजान थी, और यहाँ पर वो बात करने लगी है एली से। कहती है 16 में कि अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है ना। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा बात भी करता है। तो जब एली के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि तू कुशल से चली जा और परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, तब क्या होता है आगे हम देखते हैं। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। और वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। और हन्ना ने क्या किया? प्रतीति की, विश्वास की। वो अपने पास्टर को, एली एली को बोलकर आई कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तो हम जाने इन बातों को कि हम जो कुछ भी मांगते हैं विश्वास करें कि प्रभु ने हमारे लिए कर दिया है। उसके बाद की कुछ घटनाओं को देखेंगे जल्दी जल्दी। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब वह गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। समय पर उसके पुत्र हुआ। कहीं पर भी नहीं लिखा कि असमय हुआ, समय से पहले हुआ या समय से बाद हुआ। और एक जगह लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी है, यहोवा ने। और यहाँ पे लिखा हुआ कि समय पर उसके पुत्र हुआ, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो, हर एक बात का एक समय परमेश्वर जानता है ना। वो हर एक बात में हमारी भलाई को जानता है। यिर्मयाह 29:11 कौन नहीं जानता, है ना। प्रभु क्या बोलते हैं कि जो भी योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं, मैं उन्हें जानता हूं। वो ऐसे ही योजनाएं बनाकर हमारे लिए नहीं रहता है, वो उन्हें जानता है और बोलता है कि वो भलाई ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी। अभी वो मासूम है, 1 साल का है, अभी दूध पीता है। उसने और थोड़ी सी मोहलत अपने पति से बोला कि अभी नहीं, अभी वो दूध पीता है, माँ के बगैर नहीं रह सकता। सच बात है, 1 साल का बच्चा बहुत मासूम होता है। तो बोलती है कि तब मैं उसको ले जाऊंगी
कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वो वहां सदा बना रहे। माँ जानती है ना कि जब मैं उसको अर्पित कर दूंगी तो वो हमेशा वहीं रहेगा, वो फिर मेरी मुलाकात, मेरा रिश्ता उससे उतना घनिष्ठ नहीं रहेगा, फिर वो यहोवा का कहलाएगा। इसलिए वो भी चाहती है थोड़ा सा उसको और समय बिताए, और अभी वो दूध भी पीता है, ये नेचुरल है ना। 23 आयत में लिखा है, उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, है ना। और जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यही ठहरी रहे, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। आगे हम देखते हैं, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब उसको संग ले गई और 3 बछड़े, ऐपा भर आटा, कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उसके लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उसने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया था। परमेश्वर अपने बच्चों को सही समय पर सही तरीके से मुंह मांगा वर देता है और उनके द्वारा अपनी महिमा भी लेता है। तो हम जो कुछ भी मांगते हैं, हम सोचे हम क्या मांग रहे हैं और उसमें परमेश्वर का क्या मंशा है ना। हम बहुत कुछ मांगते रहते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर की महिमा उस आशीष से कैसे होगी। हम घर मांग रहे हैं, उस घर के द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे होगी। हम औलाद मांग रहे हैं, उस औलाद के द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे होगी। हम कुछ भी मांग रहे हैं, हमारे पद प्रतिष्ठा, कुछ भी चीजें मांगते हैं हम, परमेश्वर की महिमा कहां पर है उसमें, है ना। परमेश्वर का हिस्सा कहां पर है बोला जाए तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे मनचाहा वर तो दिया, पर मंशा बड़ी परमेश्वर की है, योजना बड़ी परमेश्वर की है। और वो आ गई है उस जगह पर, और वो एली के सामने, परमेश्वर के दास याजक के सामने आ गई और उसने याद दिलाया कि मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जिसके लिए मैं यहाँ पर प्रार्थना करती थी और तूने कहा था कि कुशल से चली जा, प्रभु तुझे मन चाहा वर दे, और परमेश्वर ने दिया है। 28 आयत में लिखा है, इसीलिए मैं अभी यहोवा को अर्पण कर देती हूँ, है ना। सच में जो हम मन्नत मांगते हैं उसमें देर नहीं करनी चाहिए। वचन बताता है कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। तो हम देखते हैं इसके बाद अध्याय 2 में हन्ना के द्वारा प्रार्थना है, उसकी स्तुति है, परमेश्वर की बड़ाई है। जब उसने पुत्र की आशीष पाई और उसको परमेश्वर को समर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया, तो उसके मुख से उसकी धन्यवाद निकल रहा है, बड़ाई निकल रही है। और परमेश्वर यही चाहता है, जब वो हमें आशीष देता है तो बदले में परमेश्वर का ये हिस्सा बनता है, हक बनता है, परमेश्वर का अधिकार है। तो 2 अध्याय को जो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, तो आप देखिएगा। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ, है ना। वो बहुत सताई और छेड़ी और चिढ़ाई जाती थी, परंतु अब उसके पास परमेश्वर की ओर से एक जवाब है। उसे कुछ बोलना भी नहीं पड़ता होगा, उसके आनंद से ही सबको जवाब मिल जाता है। जब हम परमेश्वर की तारीफ कर रहे होते हैं तो हमारा विरोधी समझ जाता है कि अब मेरा यहाँ पर ठहरना उचित नहीं है। दुष्ट हो, शैतान हो, हमारा विरोधी हो, जब हम परमेश्वर की बड़ाई करने लगते हैं, प्रतीति करने के समय ही, जो चीजें हमें अभी मिली भी नहीं है, अगर हम उसका धन्यवाद करना शुरू कर दें तो हमारा दुश्मन तो ऐसे ही जल भुन जाता है और वहां से भाग जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो प्रतीति कर लो, एडवांस में ही हम धन्यवाद देना शुरू कर दें। 2 आयत का, अध्याय 2 का 2 में लिखा है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। भूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर करने की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाला है ना। जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं, परमेश्वर एक दिन उनको नीचा जरूर करता है, पलटा लेता है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए
और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। ये अपने विषय में बोल रही है हन्ना। उन्होंने अनेक बालक तो पाए, उसकी सौत ने भी और दूसरे लोगों ने भी, परंतु वो आशीषित नहीं है। परंतु जो परमेश्वर देता है वो बेहतरीन देता है, उत्तम देता है ना। तो वो क्या बोल रही है कि अनेक बालकों की जो माता है वो घुल रही है, परंतु जिसको परमेश्वर ने दिया है वो गजब है, वो स्तुति कर रहे हैं। 6 आयत में लिखा है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते थे वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। तो परमेश्वर का वचन जो है, हमने देखा कि हन्ना ने जो पुत्र पाया शमूएल, जो उसने वादा किया था परमेश्वर से कि मैं उसको अर्पण करूंगी, उसने महिमा की, स्तुति की, तारीफ की और उसको समर्पित भी कर दिया। और कुछ आयतों को हम देखेंगे अंत में। दो अध्याय का 18 से 21 लिखा है, परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि उसकी माता पिता साल दर साल शमूएल से मिलने के लिए आते थे, और जो बागा वो छोटे याजक को पहनाया जाता था उसके मुताबिक वो बनाकर लाया करती थी, और बीच में मुलाकात नहीं होती थी, है ना। एक माँ के लिए थोड़ा कष्टदायक है, पर परमेश्वर के लिए महिमादायक है। तो वो आते थे और उससे मिलते थे, और उसके बदले में परमेश्वर ने क्या आशीष दी है उसको देखते हैं हम। जब हम परमेश्वर को पहलौठा जानकर और अपनी हर एक आशीष और बरकत में से पहली कमाई, पहली संतान, पहली पहली बरकतें और सदाकाल की जो भेंटें हैं जब देते हैं परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर, तो परमेश्वर उनको बदले में कैसा बरकत देता है हम देखते हैं 21 आयत में। पहला शमूएल 2 का 21, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। तो परमेश्वर जो लेता है उसका कई गुना वापस लौटा के देता है। तो क्या मिला उन्हें? 3 बेटे और 2 बेटियां और मिली। शमूएल उनका बड़ा भाई था, और क्या था वो हम देखते हैं 3 का 19, 20, 21 इसी अध्याय किताब में पहले शमूएल का अध्याय 3 19 से 21 तक हम जब देखते हैं तो लिखा, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेशेरबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर की एक योजना थी कि अपनी प्रजा इजराइल पर अपने आप को कैसे प्रकट करूं, अपने वचन को, अपनी हिदायतों को, अपनी शिकायतों को लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। और वो हन्ना और एलकाना के जीवन से एक आशीष को बढ़ाना चाहता था। उनको भी दीन और नम्रता होने का जो प्रतिफल मिला उसको हम देखते हैं।
तो ये एक ऐसी प्रार्थना का स्तर था जिसमें समय लगता है, पर योजना परमेश्वर की है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम लंबे समय से कुछ मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, पर नहीं मिल रहा। हमें और ज्यादा नम्र और आसपास के माहौल को छोड़कर हन्ना की तरह परमेश्वर से लिपटे रहना चाहिए। शांति कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर के वचन से। जो रोल उसके पति ने निभाया, तसल्ली देना, वो परमेश्वर की ओर से होता है। वचन, संगति, प्रार्थना, बाइबल, ये सब हमें मजबूत करती है परमेश्वर के साथ। रिश्ता घनिष्ठ होता जाएगा, हम परमेश्वर की मंशा को जान पाएंगे और फिर हम वो मांगेंगे जो परमेश्वर चाहता है। उससे पहले हन्ना अपने लिए मांगती थी, बाद में जब परमेश्वर की आत्मा में विलीन हुई तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने लगी। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करे। मैं समझता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो भी कुछ सीखा है तो उसे कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपके प्रार्थना निवेदनों को कमेंट में लिख सकते हैं और हमको सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस प्रार्थना सभा के लिए पिता परमेश्वर, जिसे शुरू से लेकर अब तक आपने चलाया। मेरे स्वामी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अपने वचन पर आशीष कर मेरे खुदा। आप वो परमेश्वर हैं जो 2 मछली और 5 रोटी में हजारों को खिलाते हैं खुदा। इस वचन को भी पिता परमेश्वर अपनी बरकतों से लबरेज करके पिता अपने बेटे बेटियों तक, जहां तक आप चाहते हैं प्रभु जी, आशीष फैलाएं। जिससे आप जैसा चाहते हैं पिताजी अपने वचनों के द्वारा बात करें पिताजी। आपके बच्चे आपके नजदीक आने पाए पिताजी, आसपास के माहौल को ना देखें, अपने संघर्ष को ना देखें पिता परमेश्वर, आपसे प्रेम करें और वो मांगे जो आपकी मंशा के अनुसार है। और जब आप दें पिता परमेश्वर, तो उन आशीषों में से आपकी महिमा होने पाए पिताजी। उनकी कमाई हो, उनके औलाद हो, उनका घर हो, उनका बिजनेस हो, उनकी जॉब हो, उनके रिश्ते नाते हो पिताजी, हर एक बात से, हर एक आशीष से प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए खुदा जो बीमारी अवस्था में प्रभु जी, शरीरों को अपना मंदिर बनाइए पिता परमेश्वर। वहां से रोगों को और परेशानियों को और कमजोरियों को निकल जाने का हम हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो दुष्ट के बंधन में पड़े प्रभु जी, हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। दुष्ट की सारी युक्तियों को तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं खुदा हर एक जन प्रभु जी आपकी महिमा करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना हमेशा की तरह आज भी आपने सुनी है। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब कहें आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।